प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुतवाज़न तरक्की यानी कि इक्विटेबल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक बिजनेस तबके पे अगर आप तवज्जो देंगे और दूसरे बिजनेस तबके को नज़रअंदाज करेंगे तो इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल यानी कि पैसा सिर्फ एक तबके के पास होगा और बाकी तबका परेशान होगा और आगे जाके निज़ाम दरहम बरहम होने का खदशा है। तो इस गर्ज से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए। कई नौजवान और कई जो है पेशावर लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे वक्त हुकूमत माशी इमदाद देती है कई स्कीमात के ज़रिए, मगर महज माशी इमदाद काफ़ी नहीं होती। बिजनेस रन करने के लिए स्टार्टअप को एक अच्छे लॉन्च पैड पे लगाने के लिए, उसके बाद कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके एक रीजनेबल ग्रोथ ग्रोथ लेवल पे लाने के लिए माहिरीन की मदद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमने आज एक ऐसी माहिर शख्सियत को दावत दी है जो कि सीरियल एंटरप्रेन्योर का कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को बिजनेसमैन बनने में मदद की है और ये AISEC बोर्ड के मेंबर भी हैं। कई कौमी व बैनुल अक़वामी अवार्ड से ये जो है नवाजे गए हैं। ख़ासकर नैस्कॉम का अवार्ड इन्हें मिला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ये अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो मेरे ख्याल से इतना तारुफ काफ़ी है कि शख्सियत की अहमियत को जानने के लिए। आइए हम डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान को BBN चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। तो नाज़रीन, मैं ये कहता चलूँ कि डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान बेंगलुरु कर्नाटका से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वहीं पर महदूद नहीं है। इनका आना-जाना सारे हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क कई ममालिक का दौरा ये कर चुके हैं। कई लोगों को ये कोचिंग दे चुके हैं ताकि स्टार्टअप को किस तरह से आगे ले जाया जा सके और कामयाबी हासिल की जा सके। मैं मुख्तसरन आपके इब्तिदाई कलिमात जानना चाहूँगा कि आपको ये कैसे ख़्याल आया कि MSME से जुड़े लोगों की आप मदद करेंगे? एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20 साल रह चुका हूँ। एक क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जो प्रोसेस होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। मगर एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटा सा छोटा समझो एक पान वाला का दुकान है या फिर दर्जी का दुकान है या फिर कुछ कपड़े का दुकान है या रेस्टोरेंट का दुकान, कुछ भी है, राइट। इन लोगों को मदद करने वाले कोई नहीं है, ना फिर उनको गाइड करने वाले कोई नहीं है, राइट। तो ये जो MSME बोलते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये लगभग 90% पॉपुलेशन हमारे कंट्री का है। एंड अगर ये बिजनेसेस को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी को तो बढ़ा नहीं रहे, राइट। तो अगर हम सही में हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो बड़े लोगों को बढ़ाने का मकसद नहीं है। हम MSME सेक्टर को कितना बढ़ा सकते हैं और कितना अपने स्टूडेंट कम्युनिटी को भी MSME सेक्टर में आके काम करके आगे इसको बढ़ाने का जो मकसद है, ये स्टार्टअप करना है या MSME में आके स्टार्टअप जैसे काम करना है, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। तो दो सेक्टर को भी इफेक्टिवली हेल्प होगा। एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा स्टूडेंट का, खासकर साउथ इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस है, बट अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है और स्टार्टअप भी बहुत सारे फेल हो रहे हैं। 95% स्टार्टअप फेल हो रहा है, 93% ग्रेजुएट्स अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, दो भी है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब मैं इंजीनियरिंग IIT से किया हूँ या IIM से किया हूँ या सुल्तान उल उलूम से किया हूँ या कहीं से भी किया हूँ, मगर मुझे अच्छा सा अच्छा जो मुझे मनपसंद जॉब है वो नहीं मिल रहा है। यानी मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ डायरेक्शन नहीं है या फिर मुझे कुछ कंपनी स्टार्ट करके ग्रो करने में मुझे डायरेक्शन नहीं है। तो उस एरिया में हम फोकस करते हुए MSME सेक्टर को भी ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को भी ग्रो कर रहे हैं और वो स्टूडेंट कम्युनिटी को भी मदद कर रहे हैं ताकि वो आके अच्छा सा अच्छा फोकस करके इसमें ग्रो कर सके। एंड 90% का जो हमारा कंट्री का जो मेन फोकस बिजनेस फोकस है ना, इसको अगर हम आगे लेके जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। तो इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात आपने कही। सबसे अहम बात तो आपने ये कही कि
आपने पान वाला और टेलर्स को भी मदद कर रहे हैं। ऐसा तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे बिजनेस को भी प्रोफेशनल मदद करके उनको तरक्की दी जा सकती है। बहुत बहुत एक उम्मीद की किरण है ये, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, छोटे कैफेटेरिया है, छोटे रेस्टोरेंट है, या फिर पान वाले हैं जैसा कि आपने बताया, टेलर्स हैं, इसके अलावा मैकेनिक शॉप्स है, उसको किस तरह से एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोफेशनल से ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल वे में चलाना है। इनफैक्ट आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। मैं कभी भी जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, कभी भी समझो मैं हैदराबाद आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि बहुत जगह आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मगर उसको आगे लेके जाने वाला कोई नहीं रहता। एंड खासकर एंटरप्रेन्योर बहुत अकेला पड़ जाता है। अभी पैंडेमिक में क्या हो गया, सब लोगों को ये फीलिंग आ रहा है कि यार पैंडेमिक से आगे नहीं बढ़ रहे, कैश फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? ये गाइडेंस नहीं मिलने के कारण नहीं हो रहा है। लोगों के पास थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा है, मगर उनको इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है क्योंकि वो गाइडेंस नहीं मिल रहा है, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसा बाहर से भी आ गए, अभी दुबई से हो, सऊदी से हो, यमन से हो, या कहीं से भी हो, राइट। लोग इधर आ गए, जॉब नहीं है, उनको सोचने में कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को और ऑर्गेनाइज बनाए, और जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो इकोसिस्टम क्रिएट करें, सब लोगों को साथ दे ताकि वो आगे बढ़ सके, राइट। वो हमारा मेन मकसद है। बहुत अच्छे, जिस तरह से आपने बताया कि बाहर से जो लोग इंडिया वापस आ जाते हैं, उनके पास कैश रहता है, मगर उन्हें करना क्या है ये पता नहीं होता। मुख्तलिफ ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं कि इन्वेस्ट करिए, जैसे पॉन्जी स्कीम्स है, उसमें फंस के वो जितना कमाते हैं वो पूरा गंवा देते हैं। तो अगर ऐसे आप जैसे प्रोफेशनल्स मिलेंगे तो उनको पैसा किस तरह से किधर इन्वेस्ट करना है और फिर उसको किस तरह से कामयाब बिजनेस बनाना है, तो आप जीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी कि आप लोगों को ड्रीम दे रहे हैं और ड्रीम को अचीव करने में मदद कर रहे हैं। हम सिर्फ ड्रीम पे बिलीव नहीं करते। देखो, ड्रीम उन लोगों के लिए है जो सोचना चाहते हैं, हम उन पे बिलीव करते हैं जो सोच के इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैं वही तो बता रहा था, न सिर्फ ड्रीम दे रहे हैं बस, मगर वो ख्वाब को किस तरह से शर्मिंदा ताबीर किया जाए, वो ख्वाब को किस तरह से हकीकत में बदली जाए, आप वो काम कर रहे हैं। यकीनन ये काबिल तहसीन है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो छोटे माइक्रो बिजनेसेस हैं जैसा कि जिनका जिक्र आपने किया है, वो आपको किस तरह से रीच करते हैं या आप उनको किस तरह से मालूम होते हैं? जी, दो तरीके हैं। एक तो हम ऐसे मीडिया के थ्रू अभी आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि आवाज पहुंचा रहे हैं कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अभी क्या बोलते हैं, साथ देने के लिए लोग हैं, सब लोग हैं। अभी देखो, बहुत सारे मीडिया कंपनी भी आए थे आज मेरा डिस्कशन समझे कि क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकर आए थे जो सार्क में इन्वॉल्व थे, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ जो इन्वॉल्व थे, हमारे मसूद भाई वो भी आके मेरा सेशन अटेंड करे, वो समझे कि क्या कर सकते हैं हम आगे, कैसे ये सब जगह फैला सकते हैं। कि बहुत सारे लोग आके हमारा इवेंट अटेंड करके समझ रहे हैं। अभी 14 नवंबर को भी हम कर रहे हैं हैदराबाद में, बहुत बड़ा इवेंट है, स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, हाउ टू ग्रो बिजनेस। ये पूरा दिन का इवेंट कर रहे हैं ताकि सब लोगों को एक मौका मिले कि आके इम्प्लीमेंट करें एक फिजिकल इवेंट में, क्योंकि डिजिटल तो हम कर रहे हैं बहुत सारे। मैं डिजिटल मीडिया से शुरू किया हूँ, फेसबुक में ऐड कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, डिजिटल में फैला रहे हैं, फ्री यूट्यूब वीडियो कर रहे हैं, वो सब फैला रहे हैं। मगर जो फिजिकल में जो इफेक्ट आता है ना, जब सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग लर्निंग्स शेयर करेंगे, तो सबको बेनिफिट मिलता है। और सब लोगों को ये मालूम नहीं है कि आप नेटवर्किंग जब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, एंड उसमें शायद आपका इन्वेस्टर भी आ जाए, शायद आपको आपका को फाउंडर भी मिल जाए, आपके पार्टनर मिल जाए, ताकि वो रैपो बिल्ड कर सके, अपना आइडिया को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं हैदराबाद में, खासकर ये माहौल अभी जोरों से क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक ऑफिस भी सेटअप कर दिया इधर, मेरे लोग रहते हैं इधर। मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ, कभी कभी इधर रहता हूँ, कभी बेंगलोर में रहता हूँ, कभी वाइजैक में रहता हूँ, विजयवाड़ा में रहता हूँ, नेल्लूर में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मगर अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं ना, तो लोगों को साथ में, जैसा 14 नवंबर को प्लान कर रहे हैं, एक जगह पे मीटअप कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मेरे से जानकारी कर सकते हैं कि कैसे मीटअप करना है।
तो न्यूज़ एक माध्यम है लोगों को पहुंचने के लिए, दूसरा माध्यम है ऑनलाइन प्रेजेंस, तीसरा इवेंट्स और अच्छे अच्छे लोगों से जो कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क, उन लोगों से फैल रहा है। अभी आज देखो आपको मालूम पड़ गया मेरे बारे में, राइट? तो आप मुझे अभी पूछ रहे हो कि ये कैसे कर रहे हैं, कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, राइट? जब हम काम कर रहे हैं तो उसका मालूम हो जाता है। जैसे के लक्ष्मण रेड्डी हमारे से कुछ स्ट्रेटेजीज लेके इम्प्लीमेंट करें, बड़ी कंपनी है, हम बड़ी कंपनी को जब ग्रो कर सकते हैं तो छोटी कंपनी को भी ग्रो कर सकते हैं, छोटा एक दुकान को ग्रो कर सकते हैं। और दुकान को हम ऐसा भी कर रहे हैं कि उनको एक पर्सनल कोच जैसा दे रहे हैं, मॉर्निंग 10 AM to 7 PM मंडे टू सैटरडे एक पर्सनल कोच जैसा भी दे रहे हैं, ताकि वो दुकानदार को भी ऐसा फील हो कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरा ब्रांडिंग में कुछ मदद चाहिए तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे सेल्स में मदद चाहिए, मुझे कस्टमर अक्वायर करने में मदद चाहिए तो उनके पास एक ऑप्शन है। अगर उनको स्टाफ में मैनेज करने के लिए मदद चाहिए तो वो बेस्ट प्रोसेसेस हम दे रहे हैं ताकि उनको मदद हो जाए। ओके, आपने हैदराबाद में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है और सेशंस दिए हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं हैदराबाद की पब्लिक में? क्या एंटरप्रेन्योरशिप वो है, मेटल है, या फिर वो डरते हैं, वो ये समझते हैं कि हम कुछ करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, कई मेंटल ब्लॉक्स लेकर रहते हैं? कैसे पाया आपने यहाँ की पब्लिक को? सब लोगों में एक तो जुनून है कि हैदराबाद में कि बिजनेस करना है, इतना तो मुझे पक्का है, क्योंकि अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैदराबाद से इवॉल्व हो के आए हैं। जैसे पैराडाइज बिरयानी हो, रतनदीप हो, या बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम अच्छा काम किए अपने बिजनेस में, राइट? मगर एक डर भी है, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि अच्छा मैं ठीक है, मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, इतने लाख डाल दूंगा, फिर ये चलेगा नहीं चलेगा, ये डर है। अब ये डर को दूर करने का ही हमारा मेन मकसद है। ये डर को दूर कैसे कर सकते हैं? अगर उनको एक गाइडेंस मिल जाए, एक इकोसिस्टम दे दे, इकोसिस्टम बोलते हैं ना, एक माहौल बना दे कि बिजनेस करना है तो हम रिव्यू करेंगे कैसे बिजनेस करना है, उसका मैकेनिज्म बनाएंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। मेरा और एक मिशन भी है कि हैदराबाद में एक इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक यूनिवर्सिटी हो जाए। अच्छा, अगर मैं उसमें कुछ मदद कर दूं तो जरूर मैं उसमें स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हूं। मेरा एक ड्रीम है कि हैदराबाद में खासकर एक इंट्राप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप का एक यूनिवर्सिटी हो जाए इधर, ताकि हमारे बच्चों को वो माहौल क्रिएट हो जाए। नॉट ओनली बच्चों को, इवन जो दुकानदार है जो कभी पढ़े नहीं है, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में उनको एक मौका मिले कि कुछ सीख के, एक 2 महीने 3 महीने क्रैश कोर्स सीख के आके जाके इम्प्लीमेंट करें। ऐसा भी कुछ माहौल क्रिएट करने का प्लान है, ताकि कोई भी बेरोजगार ना रहे हमारे वतन में। ये हमारा मेन मकसद है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग में इतना सारा पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है। एक फ्लाइट बना सकता है और चांद पे भी जा सकता है, राइट? उड़ान भी बना सकता है और चांद पे भी जा सकता है, मगर वो एक्सट्रैक्ट करना है, अपने आप को एक्सट्रैक्ट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम बार बार क्या करते हैं, एक माहौल में ढलते जाते हैं। जैसे कोरोना हो गया, कोविड हो गया, अच्छा ये स्कीम बराबर नहीं, वो स्कीम बराबर नहीं, तो हम क्या करते हैं, यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मगर हम ये नहीं सोचते कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग का इंटरनल फैक्टर्स है। अगर इसको सही गाइडेंस मिले तो अच्छा सा अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा सा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इवन जॉब में भी हम जॉब में एम्प्लॉयज नहीं ढूंढ रहे, हम जॉब में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि वो हमारे कंपनी के बिजनेस को बढ़ा सके, राइट? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देख लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग लिखेगा, तो अगर वो कोडिंग किसी कंपनी का ग्रोथ नहीं देगा या फिर कोई बिजनेस का ग्रोथ नहीं देगा, तो कोडिंग का फायदा क्या हुआ? अगर कोई एचआर एडमिन है, अगर वो एचआर और एडमिन का काम ऐसा करे कि वो कंपनी का बिजनेस ग्रो हो जाए या फिर कस्टमर का बिजनेस ग्रो हो जाए, तो वो स्किल्स मिसिंग है। आज एंटरप्राइजिंग स्किल्स बोलते हैं, आज एक एम्प्लॉय में एंटरप्राइजिंग स्किल्स मिसिंग हो रहे हैं अमजद भाई। तो ये अगर हम फाइन ट्यून कर दे हर जगह पे, चाहे वो कॉलेज हो जाए, चाहे वो स्कूल हो जाए, बेसिक लेवल पे भी मिसिंग है आज। चाहे एक कंपनी हो जाए, कोई भी कंपनी हो जाए, अगर ये एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटा कंपनी हो या बड़ा से बड़ा कंपनी हो, अगर वो लेवल पे हम उस लेवल पे फोकस करें कि कैसे हम एक एम्प्लॉय को भी एंटरप्राइजिंग स्किल्स दें, उसको थोड़ा एम्पावरमेंट दें ताकि वो कंपनी को बढ़ा सके, राइट? तो वो एम्प्लॉय नहीं रहता, एम्प्लॉय इंट्राप्रेन्योर हो जाता है, इंट्राप्रेन्योर। एंड आज हमारा कोशिश उसी पे है कि हम हमारे कंट्री में, स्टार्टिंग फ्रॉम हैदराबाद, हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में बहुत कुछ कर रहे हैं,
बहुत सारे कॉलेजेस को बेनिफिट मिल गया है, कंपनीज को बेनिफिट मिल गया है, छोटे छोटे दुकानदारों को बेनिफिट मिल गया। वो बेनिफिट हम चाहते हैं कि हैदराबाद में, खासकर हैदराबाद में, तेलंगाना में और तेजी से हम इम्प्लीमेंट करें। ना सिर्फ बड़े बड़े कंपनी को दे, हम छोटे से छोटे बिजनेस ओनर को दे, छोटे से छोटे कॉलेज को दे, ताकि हर एक बच्चे, हर एक बिजनेस ओनर को बेनिफिट मिल सके। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। एंटरप्राइजिंग माइंड या एंटरप्रेन्योरशिप तो सब लोग जानते हैं, इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों को नहीं पता है। थोड़ा और वजाहत कर दें इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में। जी, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि मैं सैलरी दे रहा हूँ, मगर उस सैलरी से वो बंदा कंपनी को ग्रो कर रहा है, उसको एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, उसका आइडियाज भी ले रहा हूँ। अच्छा, ये आइडियाज करने से मेरी कंपनी ग्रो होती है, तो उनको ओनरशिप का लेवल दे रहा हूँ। अब ऐसा देखो, आप देख सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, एक सीईओ हो या फिर एक एम्प्लॉय हो, सब लोग एक ही जगह पे बैठते हैं, एक अलग सा कैबिन नहीं रखते। राइट। माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपका भी एक आइडिया लो, हमारी कंपनी में ग्रो करना, अपनी कंपनी समझो। एक एम्प्लॉय को ऐसा नहीं फील होना है कि मैं इधर जा रहा हूँ काम को, मुझे महीने के बाद एक सैलरी मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एंड वो माइंडसेट, वो स्किल्स, ये दोनों को चेंज करना है उसके लिए। आज हर एक कंपनी में, हैदराबाद में हर एक छोटे से छोटे दुकान में एक छोटा स्टाफ भी ऐसा सोचना है कि ये मेरा कंपनी है, मुझे अच्छा ग्रो करना है, इसको मेरा एक आइडिया दूंगा, शेयर करूंगा, और वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे वो माहौल मिलेगा। एंड ये आइडिया करने के लिए उसको स्किल्स चाहिए, एंड वो स्किल्स नहीं है अमजद भाई आज। तो वो स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिधर हर एक एम्प्लॉय को फील होगा कि मैं एक एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ये मेरी कंपनी में, इसको ग्रो करना है। तब वो 9 to 5 का काम नहीं रहेगा। अगर काम पड़े ना तो दिन रात करेगा, वो मेहनत मिशन पे रहेगा, वो मिशन पे रहेगा। करेक्ट, मिशन पे रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अंदाज में आपने समझाई। वर्किंग इन ए कंपनी, गेटिंग द स्टेटस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इंट्राप्रेन्योरशिप। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमसे बात करने का। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको ज़हमत देंगे, ये क्योंकि एमएसएमई मेरा बहुत ही इंटरेस्ट का टॉपिक है, क्योंकि मैं मुतवस्सित लोगों की तरक्की के बारे में बहुत काम करता हूँ। तो इनफैक्ट अगर मेरी आवाज पहुंचा दे तो हैदराबाद में इतना बड़ा इवेंट प्लान कर रहा हूँ मैं, एमएसएमई के लिए। मैं बाहर से एक्सपर्ट्स को भी बुला के लेके आया हूँ, मेरे रिक्वेस्ट पे आ रहा है। यानी मेरे रिक्वेस्ट, मैं चाह रहा हूँ कि 14 नवंबर का जो इवेंट जो प्लान कर रहा हूँ ना, ये एक अच्छा माहौल बन जाए। हैदराबाद एक देश में एक बहुत बड़ा एक नाम करे कि इधर से लोग एंटरप्रेन्योर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप ये मीडियम से आप फैला दे ये मैसेज कि डॉक्टर अजमत ये थोड़ा बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। ओके, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान, और ये इन्होंने किस तरह से छोटे ताजरीन को तरक्की देना और उनको मजबूत बनाना माशी तौर पर, और किस तरह से कंपनी में काम करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप का यानी कि ओनरशिप का एक सेंस डेवलप करना, ताकि कंपनी भी ग्रो हो और एम्प्लॉई भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर इन्होंने आगे बढ़ा है, और यकीनन ये बहुत सारे लोगों को तरक्की देने में मुआविन साबित हो सकते हैं। अब देखते हैं हैदराबाद की पब्लिक किस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करती है। न सिर्फ हैदराबाद, क्योंकि मैं हैदराबाद से बेस्ड हूँ इसीलिए हैदराबाद के लोगों की बात करता हूँ, वरना तो ग्लोबली जो है लोग इनसे जुड़ेंगे और जो है अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, शब बखैर।